कक्षा 9 की देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को मैं देखिए 24 दिसंबर के लिए विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। देखिए आप सभी इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और परीक्षा के पहले एक बार इसको आप रीड करके चले जाते हैं तो समझ लीजिए आपके 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर पक्के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 8। ठीक है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा गोदावरी। इसके बाद में किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था। इसका आंसर रहेगा आपका जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया। इसका आंसर रहेगा जर्मनी। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा, ठीक है, जनता का शासन है उपरोक्त कथन है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अब्राहिम। ठीक है, इसके बाद में छठा प्रश्न, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लें। अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अरब सागर भारत के डेढ़ दिशा में स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा आपकी पश्चिम। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में समाजवाद का जन्म हुआ है। मूल कर्तव्य 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डडेस नदी की है। तो इसका आंसर रहेगा आपका गंगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वेयर गणतंत्र की स्थापना हुई और जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न रहेगा सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी में देखिए यहाँ पे मैंने टिक मार के लगा दी है, आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था। तो उसका आंसर रहेगा आपका अमेरिका शेयर बाजार। ठीक है, इसके बाद में अगला है कि भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर रहेगा 3। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था। जापानी नौसेना ने किया था। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता। तो इसका आंसर रहेगा भूमध्य रेखा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है। ठीक है, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा सत्य असत्य। तो देखिए पहला है कि बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। तो ये सत्य है। प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना 1995 में आरंभ हुई। तो इसका आंसर रहेगा असत्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। तो इसका आंसर रहेगा सत्य। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर भी सत्य है। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 18वीं सदी फ्रांसीसी समाजचित ने वर्गों में बांटा था। फ्रांस की क्रांति ने विश्व, ठीक है, विश्व को कौन से सिद्धांत दिए। खूनी रविवार की घटना, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी। चलिए
यहाँ से देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, जन्म दर से क्या सही है। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों का, और देखिए आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा कक्षा 9th का समाज विज्ञान का पेपर जो 24 सितंबर में होने वाला है आपको। तो आप परीक्षा के पहले एक बार इसको अच्छे से रिपीट करके चले जाइएगा।